Today we are going to discuss dimensions and dimensional analysis. This topic is from 11th Physics, Unit 1st. Dimensions and dimensional analysis. तो सबसे पहले कि डायमेंशंस होती क्या है और उनकी स्टडी करनी है हमने. टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस इन डिटेल कि उनको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है और लिमिटेशन क्या है. तो फर्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि जो एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं. डायमेंशन से क्या मतलब है एक फिजिकल क्वांटिटी का. तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कोई जैसे वेलोसिटी है, प्रेशर है, फोर्स है, मोमेंटम है. तो जैसे मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. अब ये जो यूनिट है यहाँ पर मीटर और सेकंड जो है लेंथ और टाइम का जो यूनिट्स हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे. बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम. ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल physical quantities are base quantities because they exist in nature. They are the fundamental. Every concept is based on these three things. So they are considered as fundamental physical quantities, base या simply base quantities. तो अब मैं यहाँ पर जो ये सिंबल यूज हुआ है, यूनिट यूज हुआ है, मैं इनको रिप्लेस करूँगा. हम इनको रिप्लेस करेंगे बाई बेस क्वांटिटीज. इनको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज. तो ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है. तो मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करूंगा. एस इज द यूनिट ऑफ सेकंड, ये सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, मैं इसको टाइम से रिप्रेजेंट करूंगा. और ये -1. वेलोसिटी में जो है मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, मास को यूनिट नहीं यूज होता है. तो इसको मैं m0 लिखूंगा. m0, लेट मी प्लेस इट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब यहां पर डायमेंशंस आ जाती हैं. तो डायमेंशंस ऑफ, यहां पर अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या हैं. डायमेंशन, अब डेफिनेशन पर आते हैं पहले. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स. आर द पावर्स, ये पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं किसकी, टू विच the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम एक किसी क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं, लेकिन यूनिट लिखना कैसे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जो जनरल होता है वैसे नहीं. यूनिट लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में यूनिट को लिखेंगे. तो उस वक्त उस एक्सप्रेशन में जो बेस क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज को की जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. यानी सिंपल करना क्या है, जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. जो यूनिट है यूजुअली होता है वो नहीं लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. तो बेस क्वांटिटीज में फिर जो बेस क्वांटिटीज की जो पावर्स होंगी उन पावर्स को बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर ये है. तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास. मास में क्या डायमेंशन है, 0. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज -1. तो इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सिंपल से एग्जांपल वॉल्यूम. वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है और डायमेंशन को निकालने का जो प्रोसेस है वो सिंपली डेफिनेशन से आता है. तो वॉल्यूम, जस्ट टेक एन एग्जांपल. वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज
द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, L क्रॉस B क्रॉस H। लेंथ को डिनोट करते हैं लेंथ L से मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी लेंथ होती है एक्चुअल में, बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर लेंथ आप इसको लेंथ बोल रहे हो, इसको आप ब्रेड्थ बोल रहे हो, ये अगर लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेकिन दरअसल में ये इसकी कुछ वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, तो ये भी लेंथ होती है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो ब्रेड्थ भी लेंथ है इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसको भी हम एल से डिनोट करेंगे। और जो हाइट होती है, हाइट इज आल्सो लेंथ इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेंथ होती है हाइट भी, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी जो है, तो ये तीनों लेंथ हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो L क्रॉस L क्रॉस L, तो बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड L3, तो वॉल्यूम आ गया L क्यूब। अब देखिए यहाँ पर देखो क्लियर कट है, वॉल्यूम की डेफिनेशन में मास और टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एज यूनिट्स ऑफ मास एंड टाइम आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ये दो क्वांटिटी जो हैं इनको हम यूज नहीं करते हैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने में, मास और टाइम को। सो वी कैन राइट वॉल्यूम एज, हम वॉल्यूम किस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एम नॉट। इस एम नॉट का मतलब क्या है कि जो मास है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने में मास का कोई कंसेप्ट नहीं है। L3, it means there are 3 dimensions in which volume can in which by the help of which we can find volume. There must be 3 dimensions. And T0, it means time is also not present while representing volume. कि जब हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे हमें टाइम की भी जरूरत नहीं है, मास की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें है जो लेंथ है उस पैरामीटर की जरूरत है, लेकिन इन 3 डायमेंशंस। दैट मीन्स सिंपली लेंथ जो है 3 डायरेक्शन से होनी चाहिए, देन सिंपली वी कैन फाइंड वॉल्यूम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब है, नो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब है यहां से मतलब क्या है, इट मीन्स दैट वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास। वॉल्यूम की डायमेंशन मास में कितनी है, जितनी मास की पावर है 0। वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ में कितनी है 3, और वॉल्यूम की डायमेंशन टाइम में कितनी है 0, वही लिखा है। इट मीन्स दैट वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास, मास में 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन इन टाइम, टाइम में 0 डायमेंशन, एंड 3 डायमेंशन इन लेंथ, और लेंथ में 3 डायमेंशन। ये जो पावर्स होती हैं बेस क्वांटिटीज की, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसको यूनिट लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पावर्स होती हैं बेस क्वांटिटीज की, उन पावर्स को ही बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज सिंपली डायमेंशंस, और कुछ नहीं। तो हम थोड़े कुछ डायमेंशंस निकालते हैं क्वांटिटीज की, 2-3 क्वांटिटीज के हम डायमेंशन निकालते हैं। वॉल्यूम की तो हमने निकाल ली। अब एरिया, वेरी सिंपल। एरिया, हाउ, एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है? एरिया इज डिफाइंड एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ तो L है, लेट इट बी L। ये जो ब्रेड्थ है, मैंने पहले बोला ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ, ब्रेड्थ भी लेंथ है, सिर्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इट इज आल्सो L। बेसिस सेम, पावर मस्ट बी एडेड, L2। अब ये जो एरिया था, एरिया को रिप्रेजेंट करने में मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, मास की कोई जरूरत नहीं है, तो लेट इट, हम इसको लिखेंगे m नॉट, मास इज नॉट देयर। टाइम भी नहीं है, बेस क्वांटिटी टाइम भी नहीं है, पुट इट t नॉट। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। और इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास एंड टाइम इज 0। दोनों में डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास एंड टाइम, मास और टाइम में क्या पावर्स क्या है 0 0, तो इसकी मास डायमेंशन क्या है 0, एंड डायमेंशन ऑफ एरिया
इन लेंथ इज 2, ठीक है, सिंपल। थर्ड, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड दोनों के एक ही आएगा। वेलोसिटी, अब डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी की? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट किसमें नापते हैं? लेंथ में, तो इट इज एक्चुअली लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम को डायमेंशंस में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसमें देखो अब मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो लेट मी पुट m नॉट L1। अब ये जो t है ये डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, न्यूमरेटर में आ जाएगा पावर इनवर्स हो जाएगी t - 1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, m नॉट L1 t - 1। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कोई भी टाइप की हो, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन कोई भी हो तो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT - 1 अभी निकाला हमने, LT - 1, m नॉट बोलने की जरूरत नहीं है पर लिख लेते हैं m नॉट L1 t - 1। यह आ गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन t, टाइम। m नॉट ऐसे ही, L1 ऐसे ही, t - 1 ये तो ऊपर है ऐसे, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर t - 1 हो जाएगी। तो सिंपली m नॉट L1 t - 2 एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब ये भी है कि एक्सेलरेशन में मास का कोई वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से आप ऐसे बहुत ही सारे निकाल सकते हो, जैसे फोर्स है, फोर्स डेफिनेशन को यूज करेंगे। फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इन डायमेंशंस मास, लेंथ और टाइम को हम कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास को हम कैपिटल M से डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज मास। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT - 2, LT - 2, m नॉट नहीं है तो हम ऐसे याद रखेंगे LT - 2, m नॉट L1 t - 2। यहाँ पर m बेस सेम, पावर ऐड m1 L1 t - 2। So this is the dimensional formula of force। तो इसी तरीके से हम और भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। लास्ट में एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो भी ये पार्ट है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P, इसकी डेफिनेशन क्या है? P की मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और मास इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी LT - 1 अभी निकाला हमने, LT - 1, m नॉट नहीं है तो हम सीधा ये रखेंगे याद, LT - 1, लेकिन हम लिखेंगे पूरा L1 t - 1। तो यहां पर ये फिर से बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो m1 L1 t - 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके से आप जो है बहुत बाकी डायमेंशन जो फार्मूले हैं क्वांटिटीज के वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, जस्ट डेफिनेशन को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।